तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं कि लगातार बवाल मचा हुआ है और उसके बाद इसको लेकर के लगातार जो हंगामे के रुकने के नाम है वो नहीं ले रहे हैं। अब विश्वविद्यालय एचईयू में देर रात हिंसक झड़प हुई है। ये घटना उस वक्त हुई जब यूनिवर्सिटी के छात्र स्कॉलरशिप योजना में बदलाव का विरोध कर रहे थे। यहां पर छात्र वीसी ऑफिस के आगे धरने पर बैठने लगे तो सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच में हंगामा हो गया और इसके बाद देखते ही देखते मौके पर हिंसक झड़प शुरू हो गई। सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच हुई इस मारपीट में 20 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। छात्रों का अब आरोप यह है कि सुरक्षा कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की है, गलत व्यवहार किया है। सुरक्षा कर्मचारी और छात्रों के बीच हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने एचएयू के रजिस्ट्रार, चीफ सिक्योरिटी अधिकारी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया। इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी पक्ष आया। यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह कहना है कि छात्रों ने वीसी ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश की और जब सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को रोका तो छात्रों ने मारपीट शुरू की है। प्रशासन की अगर माने तो छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया कि छात्रों की मांग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन छात्रों ने कमेटी के साथ बैठक नहीं की। हिसार की इस हिंसक घटना ने अब सियासी रंग भी ले लिया। छात्रों के साथ मारपीट को लेकर के कांग्रेस नेताओं ने सरकार के ऊपर हमला बोला। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एचएयू में छात्रों पर रात के अंधेरे में लाठीचार्ज करना निंदनीय है। अंधेरे में लाठीचार्ज प्रजातंत्र पर सीधा प्रहार है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि छात्रों की सारी मांगे जायज हैं और उनके साथ ज्यादती हुई है। पहले 70% अंक लाने वाले छात्र को स्टाइपेंड मिलता था, अब वही स्टाइपेंड सिर्फ टॉप 25% छात्रों को मिलेगा। छात्र कोई नई मांग नहीं कर रहे, वो बस पहले के जैसा न्याय चाहते हैं। इस पूरे मामले पर सांसद रणदीप सुरजेवाला की भी प्रतिक्रिया आई। सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एचएयू के छात्रों की स्कॉलरशिप छीनने की साजिश रची गई है। आवाज उठाने पर लाठी डंडों से छात्रों का सिर फोड़ना ये क्रूरता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है और इस मामले में जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया है उसकी जांच होगी। अब सवाल यह है कि हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी में जो बवाल हुआ उसकी असली वजह क्या है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और छात्रों की अलग अलग कहानियों के सच क्या हैं और लाठीचार्ज के नाम पे जो सियासी दम भर रही कांग्रेस छात्र हितों को लेकर के कितना गंभीर है, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हिंसक झड़प हुई है। इस पूरे मामले को आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हिंसक झड़प हुई और इस हिंसक झड़प के बाद आप देख रहे हैं कि इस पर जो राजनीति है वो हो रही है। हिंसक झड़प में 20 से ज्यादा छात्रों के घायल होने की भी जानकारी है, यानी कि ये जो झड़प हुई उसमें जानकारी जो आ रही है उसमें 20 छात्र घायल हुए हैं। और इसी तरह से छात्र वीसी के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और वीसी आवास के बाहर जब ये प्रदर्शन हो रहा तो उसी समय आपको बता दें कि ये झड़प हुई। सिक्योरिटी गार्ड पर छात्रों ने मारपीट की, ये आरोप लगे। और स्कॉलरशिप नीति में बदलाव के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था, यानी कि जो स्कॉलरशिप नीति है उसमें जो बदलाव किया गया उसी को लेकर के वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदला है। ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों ने वीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश की और इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने जब रोका है तो ये झड़प हो गई। कुछ छात्र स्कॉलरशिप की मांग कर रहे थे। ये एचएयू का पक्ष है। सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को रोकने की कोशिश की है। ये हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि वीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की, छात्रों ने फिर सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की, सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को फाड़ दिया और सुरक्षा कर्मियों ने फिर छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिली हैं। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपना पक्ष रख रही है और ये भी कहना है एचएयू का कि इस मुद्दे पर कुलपति से छात्र पहले भी मिल चुके हैं, अपनी बात को वो पहले भी कुलपति के सामने रख चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि छात्रों की मांग पर एक कमेटी का गठन भी किया गया और छात्रों ने कमेटी के साथ कोई बैठक नहीं की, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी अगर बैठक करते तो समाधान की ओर बढ़ते, लेकिन ये बैठक नहीं हुई। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये भी आप देख लीजिए। इस मामले में छात्रों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस को इसकी शिकायत दी गई छात्रों की ओर से और इसमें पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है छात्रों की शिकायत पर।
इसमें एचएयू के रजिस्ट्रार, सीएसओ समेत 8 लोग हैं जिन पर यह केस दर्ज किया गया है। अब भूपिंदर हुड्डा की ओर से पोस्ट किया गया एक्स पर। हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति कटौती के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर रात के अंधेरे में लाठीचार्ज करना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि प्रजातंत्र पर यह सीधा प्रहार है। ये छात्र सरकार से कुछ नया नहीं मांग रहे, सिर्फ वही सहायता वापस चाहते हैं जो पहले दी जा रही थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार और प्रशासन आज इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि संवाद की जगह लाठियों से प्रहार कर रहे हैं। प्रजातंत्र में सरकार लाठियां और गोलियों से नहीं बल्कि जनभावना, संवाद और संवेदनशीलता के आधार पर चलती है। मेरे को ये मामला अभी संज्ञान में नहीं आया। मेरे कब हुआ? देखो वो कई दिन से काम वाम नहीं, देखिए मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया। एक बारी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो करंट में हुए हैं तो उसकी जानकारी एक बार लेके बात करेंगे कि ये मामला हुआ क्यों है। स्कॉलरशिप जो है वो समय पे ही जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर फिर भी कहीं कोई अड़चन होगी, कोई टेक्निकल बात होगी तो एक बार इसको दुरुस्त कर लेंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है ये। तो कुल मिलाकर के एचएयू में जो हुआ है उस पर बहुत सारे प्रश्न हैं और यह सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस आप देख रहे हैं सामने आए हैं उसके बाद इस पर राजनीतिक तौर पर भी प्रतिक्रियाएं हैं और इस पर अब क्या आगे एक्शन होता है, इसका क्या समाधान होता है, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ रामराजी शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी, स्वागत है आपका। और विजेंद्र रेड्डू जी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत है। रामराजी जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि एचएयू में जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में भी दिख रहा है, वो सब कुछ सामने है। इस पर कार्रवाई के लिए यह भी कहा गया, क्योंकि पुलिस ने इस पर 8 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अब चूंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के लगातार ये कह रहा है कि छात्रों की बातों को आप लोग सुन नहीं रहे, असंवेदनहीनता इस स्तर पर पहुंच गई है कि जो चीजें संवाद के जरिए सुनी जा सकती हैं, उसका समाधान निकाला जा सकता है, वहां पर अब लाठियां बरसा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? रामराजी जी, अनम्यूट कर रहे हैं एक बार। आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है, बोलिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विपक्ष का आरोप है, निराधार है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। जिस तरह से हमने रिपोर्ट मिली है, मैंने रजिस्ट्रार साहब से बात किया है, डॉक्टर पवन जी से, तो जिस तरह से उन्होंने हमारे को बताया, 2017 से पॉलिसी है, जो स्कॉलरशिप है 10,000 रुपये महीना पीएचडी के उन छात्रों को दी जाती है जिनके 70% से अब या 70% मार्क्स होते हैं। और हमारे जो छात्र हैं वो उसमें बदलाव की मांग कर रहे थे। इस बारे में रजिस्ट्रार साहब ने उनको बताया कि भाई और अदर यूनिवर्सिटीज में कोई इस तरह का प्रावधान है तो आप हमारे को ले आओ और बातचीत से इसका समाधान हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में ये चलता रहा। फिर कुछ और राजनीतिक लोग इसके बीच में आ गए और उन्होंने छात्रों से ये जो मामला था हाईजैक कर लिया और कुछ कन्हैया कुमार जैसे विचारधारा के लोग आगे, वामपंथी विचारधारा के लोग आगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे थे, अब्दुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, बाहर तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ इस तरह के लोग इसमें घुसे, और नहीं तो ये गुरु शिष्य का नाता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बातचीत से समाधान निकलाएगा। और जिस तरह से रजिस्ट्रार साहब ने मेरे को बताया, लेकिन रामराजी जी, आप ये कह रहे हैं कि इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई, इस वजह से ऐसा हुआ, जबकि वहां पर जो छात्र मौजूद थे उनका तो ये कहना है कि भाई उनके साथ मारपीट की गई, आप लोग उनकी बात को सुन नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं इसको हाईजैक करा गया, इस वजह से इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसको राजनीतिक रंग दिया गया, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और डॉक्टर पवन जी ने मेरे को बताया कि मैं 40 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूँ, इसी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूँ, रजिस्ट्रार साहब हैं वो, और
मैंने जिंदगी में ऐसी पहली घटना देखी है, मैंने हाथ तक जोड़ लिए थे, भाई कोई ऐसी बात नहीं है और बातचीत से समाधान हो जाएगा। कोई अदर यूनिवर्सिटीज में इस तरह का प्रावधान है, आप वहां की रूलिंग ले आना, हम बात करके बातचीत से समाधान निकाल लेंगे। और इसमें एक कमेटी का गठन कर दिया गया था जिसमें 6 छात्र नेताओं को लिया गया था और फिर बाकी यूनिवर्सिटीज के अधिकारी थे। वो छात्र इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे और 10-12 छात्र आगे थे, वो चाह रहे थे भाई सभी एक साथ हमारे को भी इसमें ये शामिल बात कर दें। हाथापाई तक पहुंची कैसे? सवाल इस बात का है कि ये मैं हाथापाई शुरू आपको हुई वही कैसे, बताना चाह रहा हूँ, ये एक मारपीट कैसे होने लगी? छात्र है, वो पानीपत से है, वो ये कह रहे थे अभी करो अभी करो। उन्होंने यूनिवर्सिटीज ने उसके उनके नाम मांगे छात्र नेताओं के। अगर भाई कोई बात नहीं, 6 की बजाय ज्यादा बढ़ा दें, कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये तो गुरु शिष्य का नाता है। और आज संत कबीर जी की जयंती भी है, उन्होंने भी कहा है भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में भी महान संत के जयंती है आज उनकी। मैं इस सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को इनकी बधाई देता हूं। आप इसके लिए बधाई देते रहे, लेकिन मेरा जो प्रश्न था वो मूल प्रश्न ये है कि भाई ये कहना है इस पर भाई उन छात्रों का भी और ये पक्ष है रामराज जी कि भाई ये जो पहले व्यवस्था चल रही थी आप लोग उस व्यवस्था को क्यों बदल रहे हैं? भाई छात्र यही तो कह रहे हैं ना कि जो व्यवस्था पहले से थी आप उसको चलने दीजिए, और अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो भाई कॉन्फिडेंस में लीजिए ना। अगर वो छात्र नहीं उससे संतुष्ट हैं तो फिर कैसे चलेगा ये काम? क्या समाधान है? ऐसी व्यवस्था छात्र बदलने की मांग कर रहे थे, प्रशासन नहीं बदल रहा था। ये इस बात पे भी मैं गौर करने की बात है, ये 2017 से व्यवस्था चल रही थी, वो छात्र चाह रहे थे भाई इस व्यवस्था परिवर्तन हो। और माननीय रजिस्ट्रार साहब ने इस बारे में बोला भाई अगर कोई यूनिवर्सिटियों में इस तरह का प्रावधान है तो हम बातचीत करके ये मामला सुलझा लेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और फिर वो छात्र चले गए 4 नंबर गेट पे कि जी वहां आओ जी वहां आओ, और वहां जाके फिर कुछ और राजनीतिक दल इसमें घुस गए हैं, जिसमें हिसार के सांसद ने भी वहां जाके भाषण दिया है अपना, और भी कई राजनीतिक दल इसमें घुस गए और उन्होंने इस मामले को हाईजैक कर लिया और इसको राजनीतिक रंग दे दिया। ये तो गुरु शिष्य का नाता, कोई ऐसी बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप जानबूझकर इसको हाईजैक किया गया और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए रामराजी जी, ठीक है, मजदूरों की सरकार, ठीक है रामराजी जी, ठीक है। अब ये राजनीतिक बातें नहीं है, गुरु शिष्य की बातें करते करते अब आप फिर राजनीतिक बातें करने लगे। ठीक है, कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गई, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। कमल हांडा जी स्वागत है आपका। कमल हांडा जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? क्योंकि यहाँ पर रामराजी जी ये कह रहे हैं कि भाई छात्र का एक प्रदर्शन चल रहा था, यूनिवर्सिटी ये कह रही थी कि ठीक है हमने जो कमेटी बनाई है बातचीत करिए, कोई अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो बताइए, लेकिन अचानक से उसको हाईजैक कर लिया गया और फिर हाथापाई शुरू हो गई, वहां इस तरह की नौबत आ गई, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? आयुष जी आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। जितने भी दर्शक आपको देखते हैं, लाखों दर्शक, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। ये भाजपाई सब अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर, ये हमारा छात्र कहता है, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घरों में कई आफ्ताब रखते हैं। तो ये जितनी शिक्षा की विरोधी है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूंगी चंदा, फिर आप मुझे बताइएगा। और एसआईटी का गठन और ये भाजपा का चलन ये तो हमेशा चलता है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं आता। ये बात करते हैं इसकी समस्या का समाधान करने की, लेकिन जो समस्या लेकर जाता है उसके ऊपर सजा का प्रावधान हो जाता है। और हाईजैक किसी ने नहीं किया। अगर वीसी से पहले मिले थे तो वीसी को उसका हल निकाल देना चाहिए था वहीं पर ही। मैं अब कुछ बातों पर आपको बताऊंगी सर। फर्जी डिग्री वाले, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखाने वाले और उनके जिनकी वीडियोस बहुत वायरल है कि साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। खैर आगे आती हूँ मैं। इनका बड़ा शिक्षा से इनको बड़ा गुरेज है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और सवाल भी पूछेगा इंडिया। और इसीलिए ये नशे की चपेट में भी धकेल रहे हैं हमारे युवाओं को, उनका जीवन बर्बाद करें। इनको कोई जनता से लेना देना नहीं है सिवाय अपनी सत्ता के भाजपाइयों को और इनके प्रवक्ताओं को। ठीक है जी, नशा हर स्टेट में पहुंच गया है। सिर्फ एक दिन मिला था खट्टर सरकार को 26 जून 2023 को जब नशा जलाया था, उसके बाद क्या नशा बंद हो गया? मैं तो सुनकर हैरान थी। आयुष जी आप भी शायद सुनकर हैरान होंगे कि कश्मीर तक में नशा पहुंच गया है। वहां पर भी लोग बहुत परेशान है अपने बच्चों के लिए। महिपाल ढांडा ने ये कहकर बच नहीं सकते कि मामला जो है मुझे मेरे संज्ञान में नहीं आ रहे। कमाल करते हैं। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर है? नायब सिंह सैनी के अंडर है ना, तो पुलिस किसके कहने से बिना कहे लाठीचार्ज कर देगी? ये तो बचकानी बात है कि भाई बिना उसके नायब सिंह सैनी के कहे पुलिस पहुंच गई और लाठीचार्ज कर दिया।
छात्र हमारे बहुत संयमित हैं और बहुत अपना जिसे कहते हैं ना अहिंसा पूर्वक प्रदर्शन करते हैं, और लेकिन इनको ये पसंद नहीं है। इनको ये होता है क्योंकि प्रदर्शन ना करे, कोई विरोध का स्वर ना उठे, इसीलिए ये इस देश को भी विपक्षी बनाना चाहते हैं, जैसे चाइना है, जो कि कभी होगा नहीं। ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि 4,000 बच्चों के 40,000 बच्चों के जिनका पास मात्र 50 रुपए में बनता है, वो इन्होंने बंद कर दिया। इनको शर्म नहीं आती। टॉयलेट उन्होंने स्कूल 5,000 इन्होंने बंद कर दिए। इनको है अच्छा, वैसे भी ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इनको कृषि से और किसानों से तो वैसे ही कुछ खास खुंदक है प्रधानमंत्री को, क्योंकि 3 काले कानून माफी मांगकर वापस लेने पड़े उनको। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ 1963 में आयुष जी हमने एक टीम लेकर आए थे। हमारी जो कांग्रेस की देश की सरकार थी, भाजपा के अकेले हम नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार, देश की सरकार थी वो। जैसे यहाँ पर तो खाली भाजपा की सरकार चलती है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री कमल लगाकर चलते हैं और देश का तिरंगा लगाकर नहीं चलते। कमल लगाना कोई बुरी बात है 1963 क्या? में बीच में ना बोलिए, कमल लगाना बुरी बात है क्या? डोंट इंटरप्ट। विश्व के आयुष जी, सबसे please लोकप्रिय make sure चलिए that ठीक है, don't रामराज interrupt। जी रामराज जी एक एक करके बोलते हैं, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, कमल अंडा जी। हाँ, मैंने पीछे कुछ नहीं बोला ना, सारे झूठ इनके सुने, अब जरा सच सुनिए। 1963 में सर हम लेकर एक स्कीम आए थे 1963 में, NTSS, दैट वाज नेशनल टैलेंट स्टूडेंट्स फंड, जिसके तहत हमने जो है छात्रवृत्ति की घोषणा की थी, और हमने दिया भी, देते भी रहे हम लोग, कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ाई कर पाते या कुछ है, वो उससे वंचित ना रह जाए, तो उनको छात्रवृत्ति देकर उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो भी हर वर्ग आगे बढ़े। क्योंकि हम सभी वर्गों के लिए हम लोग चाहते हैं न्याय हो। जैसे हमारे राहुल जी ने भी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उसमें भी था सोशल जस्टिस फॉर ऑल एक्चुअली। ठीक है। वो भी इन्होंने जो है छात्रवृत्ति बंद कर दी, और हैरानी की बात 65 करोड़ परिधान मंत्री और प्रचार मंत्री ने अपने प्रचार पर खर्च कर दिए, शिक्षा नीति पर बात करते हुए, लेकिन 40 करोड़ की छात्रवृत्ति नहीं दी। और सुनिए, शिक्षा में वैसे भी मैंने कहा ना, 3 काले कानून भी लाए थे, कृषि विरोधी तो है ही है ये, और माफी मांगकर वापस लेने पड़े इनको। और कहाँ लाठियां, लहू लुहान, क्या नहीं किया खट्टर सरकार ने, वो दुनिया ने देखा। 750 किसानों की हत्यारी है सरकार। फिर 4 किसान यहाँ पर अभी ड्रोन से छर्रे चलाए गए, मारे गए, वो छर्रे मार मार के क्या हाल किया, खड्डे खोदे, कीले गाड़ी, वो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अपराध अपने चरम पर है। होम मिनिस्टर, IIM, IIT जैसे जिनके जहाँ के पढ़े हुए बच्चे US में सिलिकॉन वैली की शोभा बढ़ा रहे हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, वो हमारे जो है पढ़े लिखे नेहरू गांधी जी की सोच थी। अनपढ़ की सोच क्या हो सकती है, वो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी जानती हूँ। 5,000 स्कूल बंद करने वाली सरकार हरियाणा में, शिक्षा की बात कर रही हूँ। विदेशों में A² + B² के फार्मूले की अपनी वो बातें करती है, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है। मैं केवल ये जानना चाह रहा था, आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये छात्रों की बात नहीं सुन रहे, आपने उस बात को रख दिया। ठीक है। रेडू साहब कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ये कहा जा रहा है कि इसको कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। रामराजी जी ने ये कहा कि इसको कैप्चर कर लिया गया, क्योंकि ये तो छात्रों और यूनिवर्सिटी के बीच की बात थी। रेडू साहब, तो मैं अपनी कमल हांडा जी की एक बात को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। पहले खुद को दुरुस्त कर ले। वहां पर पुलिस के द्वारा विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ हांडा जी, बल्कि यूनिवर्सिटी बात करना, मैंने वीडियो देखकर बात की है। वो आज जो 22 तारीख को मंगलवार को जो कल हुआ, वो आज की वीडियो है पुलिस वाली। लेकिन जो मंगलवार को जो बच्चों को हार्ट हुए हैं, उनको चोटें लगी हैं, जो उनको मारने पीटने का काम किया है, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी फोर्स ने ऑन द ऑर्डर ऑफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर 50-50, 60-60 के सिक्योरिटी पर्सोनल ने गैंग बना करके उनको घेर करके उनको पीटने का काम किया और उनको चोटें मारने का काम किया। और इसके साथ साथ महिलाओं को भी पुरुषों ने पीटने का काम किया। जो हमारी गर्ल्स छात्राएं थी वहां पर, उनको भी सिक्योरिटी गार्ड ने पीटने का काम किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस घटनाक्रम की निंदा करते हैं हम इसकी। और एक बात मैं जो है ना हमारे रामराज जी की दोहराना चाहूंगा। सर्वप्रथम रामराज जी ने कहा कि 70% प्लस वालों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, स्टाइपेंड 10,000 पर स्टूडेंट के हिसाब से दिया जा रहा है। रामराज जी, दिया जा रहा था, बट अब जो न्यू स्टाइपेंड पॉलिसी HAU ने जनरेट की है, नई HAU ने नई जो स्टाइपेंड पॉलिसी बनाई है, उसके तहत विद्यार्थियों को रोष है, क्योंकि उसमें स्टाइपेंड को काटा जा रहा है जो पहले से चला आ रहा था। विद्यार्थी कहते हैं कि वो चलता रहना चाहिए, लेकिन HAU ने उसको डिडक्ट करने का काम किया और जो परसेंटेज के हिसाब से स्टाइपेंड मिलता था, अब उसको टॉप
25 स्टूडेंट्स, टॉप 30 स्टूडेंट्स, इस हिसाब से रखने का काम किया जा रहा है, जिसमें काफी विद्यार्थियों को वो स्टाइपेंड नहीं मिल पाएगा। और विद्यार्थियों का यही एक मांग थी, मुख्य मांग के स्टाइपेंड जो पहले से दिए जा रहा है उसको एज इट इज लागू रखा जाना चाहिए, नई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, विद्यार्थियों को उनके आर्थिक लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये उनकी मांग है, जिसके बदले में उनको रात के समय में सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पीटने का काम किया और उनको घायल करने का काम किया। अब आयुष जी, बात ये आती है, नंबर एक तो बात ये है कि आखिर एचएयू को क्या जरूरत पड़ गई है? स्टाइपेंड बढ़ाया तो जाता है महंगाई के हिसाब से, जो जो महंगाई बढ़ती है, जरूरतें बढ़ती है, स्टाइपेंड बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ये एचएयू काट रही है। उसके पीछे का तो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, शायद 18-19 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक सेल्फ फाइनेंस की एक पॉलिसी निकाली थी और यूनिवर्सिटी के ग्रांट में कमी करने का काम किया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि यूनिवर्सिटी वित्त प्रबंधन अपना स्वयं का करे, बच्चों के ऊपर फीस लगाए और अपने खर्च स्वयं चलाने का किसी भी प्रकार से काम करे, कोई भी इनकम सोर्स अपना बनाने का काम करे, जिसके तहत यूनिवर्सिटी की ग्रांट काटने का काम किया गया है। उसी का ये परिणाम मिलेगा, जो सरकार ने जो फंडिंग करना होता है यूनिवर्सिटीज को, उसमें एक बहुत बड़ा डिडक्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। अगर ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, इसका कोई मैटर स्टूडेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस अरेंजमेंट करती है या गवर्नमेंट से लेती है, लेकिन विद्यार्थी जो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं। रेड्डी साहब, आप ये कह रहे हैं क्योंकि सरकार की ओर से ये कहा गया कि आप अपनी व्यवस्था खुद करिए, या जो फंड्स पहले एलोकेट्स होते थे उनको उसमें कट ऑफ किया गया, इस वजह से यूनिवर्सिटी को ये परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि उनको भी अपनी ग्रांट देखनी है, उनको भी चलाना है यूनिवर्सिटी में, इस वजह से ये हुआ है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। गलती किसकी हुई? जहां शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जहां शिक्षा के लिए बजट एलोकेशन होनी चाहिए, और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है शिक्षा के बजट एलोकेशन में डिडक्शन कर रही है, जबकि शिक्षा के बजट एलोकेशन तो इंक्रीजमेंट होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है ना डिडक्शन कर करके इस प्रकार से स्टूडेंट्स के ऊपर बोझन डालने का काम करती है। अपने इसी बजट में आप देख लीजिए, एजुकेशन का 0.5% जो है ना डिडक्शन करने का काम किया। पहले 10.94% जो है ना एलोकेशन था एजुकेशन का, जिसको घटा करके 10.39 करने का काम किया। एजुकेशन के खर्चे बढ़ रहे हैं, स्टाफ की सैलरीज बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, एवरीथिंग स्टेशनरी बढ़ रही है, और सरकार जो है ना उसके बजट में जो डिडक्शन कर रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से ये घटनाएं हो रही है। और इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि भाई स्टाइपेंड बढ़ने के बजाय अगर आप उसको कट करेंगे तो फिर भाई स्टूडेंट इसको लेकर विरोध करेंगे। रामराजी जी, क्या इसका उपाय है भाई? एक तरफ तो आपने ग्रांट को ये कहा कि कम कर रहे हैं हम, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं यूनिवर्सिटीज से कि आप अपना देख लीजिए किस तरह से आप लोगों को अपना मैनेजमेंट करना है, और फिर छात्रों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जाहिर है स्टाइपेंड आप नहीं देंगे या कम करेंगे तो छात्र तो फिर आंदोलित होगा ही, उग्र होगा ही। इस समस्या का समाधान कैसे खोजेंगे? देखो, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, ये छात्र नेता अपने इसमें नीति में बदलाव की मांग कर रहे थे। ये 2017 की जो नीति है उसमें बदलाव की मांग कर रहे थे। उसके अनुसार 75% एंड अबव जो पीएचडी स्टूडेंट थे उनको 10,000 रुपए महीना मिलता था। अभी 70% बोला था, 75% बोल दिया। अरे 75 बोला था, पर कानों का थोड़ा मैंने ना 75 बोला था। चलिए ठीक है, 70-75%। एक मिनट उनकी बात को आने दे, एक मिनट कमल हांडा, एक एक करके कर देते हो जनता को। फिर ये छात्र नेता उसमें बदलाव की मांग कर रहे थे, और जिसमें 6 छात्र नेता और 5 कर्मचारी के अधिकारी थे, उनकी एक कमेटी बना दी थी, और कमेटी में कुछ और नाम जोड़ना चाह रहे थे। तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा भाई कोई बात नहीं, हम विचार कर लेंगे, ये मामला इतना गंभीर नहीं था, ये तो गुरु शिष्य की बात है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। नहीं, लेकिन रामराजी जी, ये परिवर्तन, ये आप कह रहे हैं कि छात्रों ने ये डिमांड करी थी कि हमारा जो स्टाइपेंड है उसको कम कर दीजिए। नहीं, वो इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे इस नीति में। क्या बदलाव चाह रहे थे? और अगर 17 में भी ये मांग करते तो भाई 17 में भी तो आपकी सरकार थी। अब छात्रों ने आप मांग करिए, मैं तो वो बता रहा हूँ जो आज नहीं, तो ये परिवर्तन हुआ क्यों ना? हमको इसके बेसिक कॉज में जाना पड़ेगा ना कि ये परिवर्तन हुआ ही क्यों। जो एक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये कुछ परिवर्तन हुआ तभी तो 17 में छात्रों ने डिमांड करी होगी कि भाई जो पहले की व्यवस्था चल रही थी आप हमको वही दे दीजिए। यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह का प्रावधान है तो आप उनकी पॉलिसी ले आओ, हम उसको लागू कर दें, कोई ऐसी बात ही नहीं है। टेबल पर आमने सामने बैठ के इसका समाधान हो जाएगा। ये मामला गंभीर कहां हुआ
जब इसमें कुछ अराजक तत्व इसमें घुस गए, कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग इसमें नहीं राम राजी जी, ये तो छुपने वाली बात होगी ना। जब भी कोई चीज ऐसी हो जाए राम राजी जी, जब भी कोई चीज ऐसी हो जाए जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो आप ये कहते हैं कि इसमें विपक्ष के लोग शामिल है। ये तो कोई मामला ही नहीं है। नहीं राम राजी जी ऐसे बच नहीं पाएंगे ना कि कुछ भी अगर ऐसा हो जाए जो पक्ष में आपके ना हो तो कह दें कि उसमें कुछ अराजक तत्व लोग आ गए थे, या उसमें कुछ पॉलिटिसाइज उसको कर दिया गया, या वो राजनीति से प्रेरित हो गया। ऐसा नहीं होगा ना। आप सत्ता के अंदर हैं, आपके हाथ में अथॉरिटी सारी है, आपको ही उसका समाधान निकालना है। और अगर ऐसा हो भी गया तो भी आपकी बड़ी चूक है भाई। कैसे वहां पहुंच गए ये अराजक तत्व, वहां कैसे पहुंच गए? फिर तो आप ये भी आपकी चूक हुई। ये दूसरे अराजक तत्व इसमें घुस गए, वो नहीं चाहते भाई सुचारू रूप से हरियाणा की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार, एक चुनी हुई सरकार 11 साल बेमिसाल, जिस तरह से मोदी जी के अरे आप 11 साल पर पहुंच गए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज इस समस्या का समाधान खोजिए। वो 11 साल बेमिसाल क्या रहे उसको आप बताते रहिए, लेकिन इसका समाधान खोजिए, कम से कम छात्रों को उनका हक मिले। कमल हांडा जी, समाधान सरकार गंभीर है, ठीक है, वो कब निकलेगा वो मैं भी यहीं पे बैठा हूं, आप भी यहीं पर, हम लोग देखेंगे उसका समाधान कैसे निकलता है। ठीक है कमल हांडा जी, कमल हांडा जी, ठीक है राम राजी जी, ठीक है। मैं कह रहा हूं बस समाधान की ओर जाइए, केवल समाधान खोजिए इसका। 1 मिनट कमल हांडा जी, इसका समाधान निकालेगी सरकार गंभीर है, ठीक है, जांच कराएंगे पहले ये मामला घटा क्यों, क्या कारण रहे थे। ठीक है कमल हांडा जी, जांच होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए राम राजी जी, अब आप जांच वगैरह कराते रहिए, समाधान तक जाइएगा, बस मेरा केवल इतना कहना है। अभी कमल हांडा जी का वक्त 1 मिनट, ठीक है। अरे राम राजी जी आपकी बात आ गई, राम राजी जी आपकी बात आ गई। आप केवल समाधान और इसके बीच में फंसे हुए हैं अभी। 1 मिनट, अरे 1 मिनट राम राजी जी, उसकी भी जांच कराइए ना जाकर के। राम राजी जी, केवल यहां कहने से नहीं होगा ना कि अराजक तत्व थे, ये आ गए, वो आ गए, उन्होंने सब कर दिया। उसको जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करिए, उसको करिए। ऐसे नहीं होता। और अगर आ भी गए थे तो भी आपका फेलियर है। इस तरह से तो कोई कहीं पे भी जाकर के कुछ भी अराजकता फैला देगा और राम राजी जी आप कहते रहेंगे कि इन्होंने कर दिया। राम राजी जी, ये आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। राम राजी जी, ये आर्ग्यूमेंट हो नहीं पाएगा ना। मैं कह रहा हूं आपसे, इस तरह से प्रदेश में कोई भी कुछ भी करवा देगा और आप ये कह देंगे कि अराजक तत्वों ने करवा दिया। आपकी सरकार है, आपको देखना पड़ेगा ना। कमल हांडा जी, पहले किसानों को भड़काता था, किसान नहीं तो अब यही तो कमी है ना राम राजी जी। ये किसान को भी भड़का देते हैं, ये नौजवान को भी भड़का देते हैं, ये सबको भड़का देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका फेलियर है। चलिए अभी सुन लीजिए, अभी राम राजी जी सुनिए, भाई, अभी राम राजी जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, आपका हो गया, वक्त हो गया, ये 1 to 1 मत करिए, हो गया। अरे सुनिए, अब सुन लीजिए, सुनिए। लोगों के सुनेंगे तो ही समाधान निकाल पाएंगे, केवल यहाँ पर भाषण देंगे तो नहीं होगा। 1 मिनट सुनिए अभी कमल हांडा जी। हाँ जी, इन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने गुरु शिष्य की बात थी तो पुलिस कहां से बीच में आ गई। अगर बीसी से मिलने गए तो उसने क्या हल निकाला, घुस गए। सर उसको चुप करवाइए प्लीज, मैं बीच में नहीं कमल हांडा जी, वहां पर जो पहले हुआ, जो छात्रों के साथ हुआ, वो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी थी। अरे सर सुनिए ना, राजनीतिकरण तो ये खुद ही करते हैं। मैं 5 घंटा कहते हैं, मुझे इस चीज का संज्ञान नहीं है। कमाल है, होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में है, पुलिस किसके कहने से आई, किसने लाठी चार्ज किया, वो क्या जनता को पता नहीं? इतना बेवकूफ नहीं है जनता। पहली बात का जवाब मैं दे रहा हूं ना, घुस के आए बाहर के, कौन से लोग वीडियो जारी करे, कौन से लोग घुस के आए। नहीं राम राजी जी सुन लीजिए, सुनिए भाई, राम राजी जी सुनिए, अगले की भी बात को सुनिए। राम राजी जी, इसीलिए मुझे लगता है ये परिस्थितियां बनी, क्योंकि सुनते नहीं ना आप लोग दूसरों की। जब आप यहां पर बैठकर चर्चा में दूसरे प्रवक्ताओं की बात को नहीं सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी में क्या सुनते होंगे आप छात्रों की बातों को? इसीलिए स्थिति बनी। अभी सुनिए आप पहले कमल हांडा जी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, कौन लोग घुस कर आए ये बता रहे हैं, बाहर के लोग घुस के आ गए या कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो बताएं कौन से लोग हैं, ढूंढे और उनको सजा दें। अगर इनमें ये हिम्मत है ये बोलने की, तो ये करके भी दिखाएं कि हाँ बाहर के कोई लोग घुस के आए। दूसरी बात मैंने कहा ना कि आज मैं आपको शिक्षा से रिलेटेड कुछ बातें और बताना चाहती हूँ। मैं पहले तो वाइस चांसलर ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सरकार के दबाव में। सीधी सी बात है, वो सरकार के कहने पर ही चलते हैं। सारे कठपुतली बने हुए आयुष जी की आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आप सुनकर हैरान होंगे कि 18 स्कूल हरियाणा के ऐसे हैं जिनमें 12वीं का एक छात्र भी पास नहीं हुआ, क्योंकि कोई शिक्षा नहीं, कई स्कूलों में कोई एक छात्र भी नहीं है, क्योंकि टीचर्स ही नहीं है वहां पर, तो छात्र ऐसे क्या करेंगे। 35% स्कूलों का +2 का रिजल्ट निकला है। आप सोचिए जरा उसको। पुलिस को क्राइम करने के लिए किसने कहा था, जरा ये बताते हैं भाजपा के प्रवक्ता। क्यों लाठीचार्ज करवाते, कभी किसानों पर करवाते, कभी युवाओं पर करवाते, कभी छात्राओं पर। मतलब आपको किसी भी किसान को आपने टिक के सुनते नहीं हो ना। अभी क्या कहा
सुनाई नहीं किसान दिया जल क्या? चुका। अरे बहरे हो क्या? सारे बहरे किसानों हो की क्या? जमीन चलिए ठीक है, खा गया। मेरे पास थोड़ा सा, ठीक है, एक मिनट। रेणु साहब, कोई समाधान इसका दिख रहा है या आपको लग रहा है कि कोई पॉलिसी इसको सही से समझ नहीं पा रहा है, या वाकई में आपको लगता है पॉलिटिसाइज इसको कर दिया गया, बाहरी लोग आ गए? रेणु साहब, काम कुछ नहीं होता, ठीक है, रेणु साहब, यही काम है। रामराजी जी अभी सुनिए पहले एक मिनट। रेणु साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक रटा रटाया स्लोगन है कि अराजक तत्व घुस गए हैं, इनेलो ने समर्थन कर दिया, कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, दूसरे दलों के लोग घुस गए, चाहे वो किसान आंदोलन हुआ हो, चाहे वो ई ट्रेडिंग के ऊपर व्यापारियों का आंदोलन हो, चाहे ई टेंडरिंग के ऊपर सरपंचों का आंदोलन हुआ हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे आशा वर्कर का हो, और चाहे अब स्टूडेंट्स का हो। हर बार इनका एक ही नारा होता है कि अराजक तत्व घुस गए हैं, बस जबकि इनको समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। इनके पास सत्ता है। आज हरियाणा प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के वहां पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और वो विद्यार्थी जो कि कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक बनेंगे, कृषि क्षेत्र में नई नई खोज करने का काम करेंगे, आज उनको सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा लाठी डंडों से पीटने का काम किया जाता है, केवल मात्र इस बात के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा स्टाइपेंड में कट मत करो भाई, बल्कि इसको बढ़ाना चाहिए। ये एक जेन्युइन डिमांड है, इस डिमांड में कोई भी बिल्कुल, और आपकी इसी बात के साथ रेणु साहब, चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। तो अब छात्र परेशान हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इसका जो समाधान है वो सरकार किस तरह से खोजती है।